साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं और कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन के लिए जेल भेजा है। अब कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद आर्यन की मां गौरी खान अपने बेटे से मिलने, जी हां, गौरी खान एनसीबी ऑफिस पहुंची आर्यन से मिलने और वहां आर्यन खान ने तमाशा कर दिया। जी हां, आर्यन की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। आर्यन ने अपनी मां के पैर पकड़ लिए, घुटनों के बल बैठ गया, दहाड़े मारकर रोने लगा और यहाँ तक कि अपनी मां गौरी खान को वापस जाने देने से इनकार कर दिया और खुद गौरी खान आर्यन की इस हालत पर घबरा गई और किसी तरह हाथ पैर छुड़ाकर एनसीबी ऑफिस से भागकर निकली। मगर इस दौरान खूब तमाशा हुआ। तो क्या हुआ जब गौरी आर्यन से मिलने पहुंची एनसीबी ऑफिस, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आर्यन खान को मुंबई की अदालत ने एनसीबी की रिमांड पर तो नहीं दिया, लेकिन 14 दिन के लिए जेल जरूर भेज दिया। अब गुरुवार यानी कि 7 अक्टूबर को ये सुनवाई करीब 7:15 बजे तक चली थी और इसीलिए किसी को भी जेल नहीं भेजा जा सका और एनसीबी ऑफिस को ही एक रात के लिए जेल बना गया। लेकिन यहीं पर कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया कि सभी आरोपियों के परिवार वाले उनसे मिल सकते हैं और खबर मिलते ही तुरंत अपने बंगले से मन्नत से निकलकर गौरी खान एनसीबी के ऑफिस पहुंची। 7 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे गौरी खान एनसीबी के ऑफिस पहुंची और एक्सचेंज बिल्डिंग स्थित ऑफिस में तुरंत ही गौरी खान को आर्यन से मिलने की इजाजत भी दे दी गई क्योंकि कोर्ट के आदेश थे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एनसीबी ऑफिस का पूरा लोकेशन और पूरा सीन समझिए। एनसीबी ऑफिस में 3rd फ्लोर को लॉकअप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और हिरासत में आरोपियों को 3rd फ्लोर में ही रखा जाता है, जबकि 2nd फ्लोर पर इंटरोगेशन होती है और वहीं पर कुछ अधिकारियों के केबिन भी हैं और वहीं 1st फ्लोर में एनसीबी का जनरल ऑफिस है और बाहर से आने वाले लोग भी सबसे पहले 1st फ्लोर के इसी ऑफिस में एंट्री करते हैं। अब गौरी खान सीधे एनसीबी ऑफिस के 1st फ्लोर में पहुंची और वहीं 3rd फ्लोर से आर्यन खान को बुलाया गया और बताया गया कि उनकी मां उनसे मिलने आई है। अब देखिए आगे हुआ क्या। एनसीबी ऑफिस में मौजूद सूत्रों के मुताबिक जैसे ही आर्यन ने अपनी मां को देखा तो वह आते ही सीधे दहाड़े मार मार कर रोने लगा। जी हां, आर्यन खान सीधे ही गौरी के सामने पहुंचा, घुटनों के बल बैठ गया और आर्यन रोने लगा बुरी तरह से। अब तुरंत ही गौरी ने आर्यन को संभाला मगर आर्यन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। गौरी ने आर्यन को उठाने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि आर्यन पूरी तरह से टूटा हुआ था और जोर जोर से, जी हां, बहुत जोर से रोने लगा था, इतना जोर से कि दूसरे फ्लोर तक भी इसकी आवाज जा रही थी। गौरी खान ने इस दौरान आर्यन को खूब समझाया, कई बातें भी कही। जी हां, सूत्रों के मुताबिक आर्यन को उसकी मां गौरी ने कहा कि सब ठीक होगा और हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब यहाँ पर आर्यन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, वो बस रोता रहा, अपनी मां का हाथ पकड़ा रहा, पैर पकड़ा रहा। अब इस दौरान गौरी खान भी रोती रही और आर्यन को कंसोल भी करती रही। गौरी के साथ आई शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी भी वहीं पर मौजूद थी और वो भी रो रही थी। हालांकि असली तमाशा तो अभी बाकी था। अब आगे देखिए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक गौरी खान कुर्सी पर बैठी हुई थी और आर्यन खान उनके पैरों के पास वहीं पर नीचे बैठा हुआ था। करीब 15 मिनट तक दोनों वहां पर ऐसे ही बैठे रहे। गौरी बोलती रही लेकिन आर्यन कुछ नहीं बोला। अब दोनों को एनसीबी ने करीब 1 घंटे का वक्त दिया था। जी हाँ, दोनों को मिलने के लिए, मुलाकात के लिए 1 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन आर्यन की हालत ठीक नहीं थी और आर्यन को देखकर गौरी की भी हालत बिगड़ने लगी थी। इसीलिए करीब 20 मिनट बाद गौरी खान ने आर्यन को कहा कि अब वो जाएगी और कल आर्यन को जब जमानत मिल जाएगी तो उसके बाद आर्यन घर वापस आ जाएगा और घर पर पूरी बात करेंगे। मगर यहीं पर फिर से तमाशा हो गया। आर्यन खान ने अपनी मां गौरी का पैर पकड़ लिया और जाने देने से इनकार कर दिया। जी हां, आर्यन ने रोते रोते गौरी का पैर पकड़ा और साफ साफ कह दिया कि वो यहाँ पर अकेले नहीं रहेगा, या तो उसे भी घर लेकर चलो या फिर यहीं पर रुक जाओ। अब तो हंगामा बढ़ गया था क्योंकि न तो गौरी खान आर्यन को घर लेकर जा सकती थी और न ही एनसीबी ऑफिस में रात भर रुक सकती थी। अब तो साफ था कि आर्यन की हालत काफी खराब थी क्योंकि आर्यन खान या फिर उस जैसे और भी स्टार किड्स ऐसी मुश्किलों में कभी फंसे नहीं और जब भी फंसे तो इनके अमीर और पहुंच वाले माँ बाप ने इनको परेशानी नहीं होने दी। मगर यहाँ एनसीबी केस में फंसकर आर्यन की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। काफी देर तक आर्यन खान गौरी से जिद करता रहा, वहीं पर रुकने के
लिए अड़ा रहा। अब सूत्रों के मुताबिक पहले तो गौरी खान आर्यन को समझाती रही। समझाने के बाद भी जब आर्यन नहीं माना तो हालत यहां तक हो गई कि गौरी को पास में ही खड़ी पूजा डडलानी को कहना पड़ा कि आर्यन का हाथ हटाओ, और आर्यन से हाथ और पैर छुड़ाकर गौरी खान किसी तरह एनसीबी ऑफिस से निकली। अब इस दौरान गौरी खान जब बाहर निकली तो साफ साफ देखा जा सकता था कि वो भी बुरी तरह से रो रही थी, और रोते रोते ही गौरी खान एनसीबी ऑफिस से बाहर निकली। अब एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इसके बाद भी आर्यन खान काफी देर तक रोता रहा। करीब घंटे भर बाद ही उसे 3rd फ्लोर वाले लॉकअप में भेजा गया। आर्यन खान और बाकी आरोपियों को इसके बाद बाहर से मंगाया गया खाना भी दिया गया, मगर औरों ने तो खाना खाया, आर्यन ने रात को खाना भी नहीं खाया। काफी परेशान और गुमसुम नजर आया। कुल मिलाकर आर्यन खान की हालत बेहद खराब हो चुकी है, और वो भी तब जबकि एनसीबी उनकी ठीक ठाक अवगत कर रही है और बड़े मियां की बिरयानी तक खिला रही है। अब ऐसे में अगर आर्यन खान को जमानत नहीं मिलती है, आर्यन को अगर जेल जाना पड़ता है तो हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? आर्यन की हालत पर, गौरी खान की हालत पर आपका क्या कहना है? शाहरुख खान को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भविष्य फिलहाल अंधकारमय दिख रहा है, क्योंकि आर्यन अभी सिर्फ 24 साल के हैं। उसे फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना था, मगर उससे पहले ही आर्यन खान के काले कारनामे सामने आने लगे। हालांकि एनसीबी को लंबे समय से आर्यन पर शक था और इसीलिए जाल बिछाकर उसे पकड़ भी लिया गया। अब आर्यन को कोर्ट से बेल नहीं मिली और एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया, और इसका सीधा मतलब यही था कि एनसीबी आर्यन से पूछताछ करेगी और पूरा सच उगलवाएगी। अब पूछताछ में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, वो हैरानी भरा है, चौंकाने वाला है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने पहले तो कुछ ड्रग पेडलर्स के नाम उगले और आर्यन की निशानदेही पर कुछ को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जब शाहरुख खान को लेकर आर्यन ने खुलासे किए तो वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाले थे, और ऐसा ही कुछ हुआ एनसीबी की पूछताछ में। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आर्यन खान पूरी तरह से निराश नजर आया। 5 अक्टूबर को भी पूछताछ के दौरान वो पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया और रोने लगा, यहाँ तक कि दहाड़े मारकर रोने लगा। आर्यन खान की हालत ऐसी थी कि एनसीबी अधिकारियों ने उसे चुप कराने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके आंसू थमे नहीं, वो रोता ही रहा। और जब आर्यन का रोना बंद नहीं हुआ तो आर्यन खान से कहा गया कि अगर वो अपने पिता शाहरुख खान से बात करना चाहते हैं तो उनकी बात कराई जा सकती है, लेकिन फिलहाल वो चुप हो जाएं। अब फिर क्या था? पूछताछ के दौरान आर्यन टूटा हुआ था, और एनसीबी ने जैसे ही पिता शाहरुख खान का नाम लिया तो आर्यन ने शाहरुख को लेकर महा खुलासे कर दिए। जी हाँ, पहले रोते रोते आर्यन ने कहा कि उसके पिता उसका फोन नहीं उठाते। जी हाँ, आर्यन ने कहा कि उसके पिता शाहरुख खान इतना बिजी हैं कि उनसे बात करना आसान नहीं है, और आर्यन ने आगे जो बताया वो तो हैरानी की हदें पार करने वाला था। आर्यन खान ने कहा कि उन्हें अपने पिता से बात करने के लिए, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा को फोन करके अपॉइंटमेंट लेना होता है, और उसके बाद ही आर्यन खान अपने पिता शाहरुख से बात कर पाते हैं, और मिलना तो बहुत दूर की बात है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दें कि जब पहले दिन भी आर्यन ने अपने पिता शाहरुख खान से बात की थी तो आर्यन ने सीधे ही अपने पिता शाहरुख के नंबर पर कॉल नहीं लगाया था, बल्कि तब भी मैनेजर पूजा के फोन पर ही कॉल किया गया था, और फिर पूजा ने ही आर्यन की शाहरुख से बात कराई थी। अब आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने एनसीबी को बताया कि उनके पिता के पास कभी भी उनके लिए वक्त नहीं रहा। शाहरुख खान हमेशा अपनी दुनिया में, अपनी फिल्मों में बिजी रहे और हमारे लिए कोई वक्त नहीं निकाला। आर्यन ने आगे बताया, शाहरुख ने उन्हें और उनकी बहन को पैसे की कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि उस पैसे का हम क्या कर रहे हैं, कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कई बार अपने पिता से बात करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने कहा कि डैडी के पास उनसे मिलने का या फिर बात करने का वक्त ही नहीं था। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।